वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे भी। अगर आपने किया है इस भर्ती के लिए लंबा इंतजार और मेहनत तो यकीन मानिए आप जीतेंगे भी। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से पहली खुशखबरी आप सभी के लिए दे दी गई है, जो कि आपको पता ही है कि 2 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में निकली थी भर्तियों को लेकर के कांस्टेबल के, यूपीएसआई के, जेल वार्डर के, रेडियो ऑपरेटर के और खिलाड़ियों के लिए जो नोटिफिकेशन आने हैं, कितने पदों पर वैकेंसी आनी है, तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुशल खिलाड़ियों की भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो चाहे आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता जेल वार्डर की, उसकी कांस्टेबल की या एसआई की या रेडियो ऑपरेटर की, सबसे पहली और बड़ी खुशी आप सबके लिए यह है कि भर्ती बोर्ड की ओर से काम चालू हो गया है और नोटिफिकेशन आना चालू हो गया है। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन वो रेडियो ऑपरेटर का है। थोड़ी देर इसके ऊपर बात करते हैं, तो उसके बाद जो आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो इनके ऊपर बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये भर्ती भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि कुछ भाई बहन हम में से ऐसे हैं जो अपनी खेल में रुचि रखते हैं और उनके पास कुछ सर्टिफिकेट वगैरह होंगे या इसके लिए वो इंतजार कर रहे होंगे। तो सबसे पहले इसके बाद बताऊं, देखिए आपके जो कुल पदों है, इसमें जो नोटिफिकेशन आपका आया है वो 546 पदों का नोटिफिकेशन आपका आया है। इसमें अगर हम बात करें, मेल की 350 वैकेंसी है, फीमेल की 196, यानी कि सभी भाई और बहन दोनों इसमें भर सकते हैं, यानी कि लड़के लड़की दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मेल में 350 है, फीमेल में 196 है। अगर यही ये वैकेंसी बटी हुई है सिविल में, जो आपकी नागरिक पुलिस होती है और पीएससी होती है। देखिए, पीएससी के 174 पद है, वहीं अगर हम बात करें सिविल की तो इसमें है आपके 372 पदों पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर 546 पदों पर वैकेंसी है। अगर हम इसकी ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो 14 दिसंबर से ही इसके फॉर्म ऑनलाइन हो गए हैं। 14 दिसंबर से इसकी लास्ट डेट है वो 1 जनवरी 2024 तक है, ठीक है, 1 जनवरी 2024 तक है। और इसकी जो फीस है वो लगभग 400 रुपये है शायद, और एक बार आप कंफर्म कर लेना, वैसे मुझे पता है कि इसकी फीस 400 ही है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी कैटेगरी में आपकी जो वैकेंसी आई है आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और अगर आपके पास इनका सर्टिफिकेट है तो किस किस तरीके से, कौन कौन सा आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसमें फॉर्म अवश्य भरें। अब बात करते हैं इनके लिए। देखिए, कांस्टेबल और यूपीएसआई और जेल वार्डर, आप सबको मैं पहले ही बता रहा था, देखिए कि आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। सबसे पहले आपका काम हो चुका है। अब हम बात करते हैं इनके ऊपर। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो न्यूज़पेपर में, जो अखबार में जो कटिंग आई थी, आपने उसमें देखा होगा, ये जो वैकेंसी थी ये उसमें बताई गई थी 521, ठीक है। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा अंतर रहा नहीं है, लगभग 10-20 वैकेंसी का अंतर है। तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो उसमें अपडेट दे दी गई थी उसमें न्यूज़पेपर में, तो लगभग इतनी ही वैकेंसी आपकी आने वाली है। सबसे पहली तो बहुत बड़ी खुशखबरी आपकी ये है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी से, मैं आपको बता रहा हूं कि अपने जो युद्ध के लिए जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको खोल दीजिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से लग जाइए। क्योंकि रेडियो ऑपरेटर के जैसा आपके साथ भी नहीं हो जाए कि अचानक से आपकी डेट आ जाए और सब कुछ इसमें अचानक से होगा। देखिए, नोटिफिकेशन ये आ गया, अब इनका नंबर है, धीरे धीरे आ जाएंगे आपको। 2-4-6 दिन बाद कोई ना कोई गुड न्यूज आपको भर्ती बोर्ड की ओर से मिलती ही जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूं, अपन अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए। वैकेंसी लगभग इतनी ही आनी है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दे दी गई है आप सभी को पहले से न्यूज़पेपर के द्वारा या किसी भी तरीके से। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने पीवाईक्यू क्लियर करिए। पीवाईक्यू से मैंने आपको बेनिफिट बता भी दिया, और उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट बुक बता देता हूं पीवाईक्यू के लिए। ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, इसमें 2006 से लेकर के 2020 तक के इसमें सभी आपके पीवाईक्यू दिए गए हैं, ठीक है। और उनका जो एनालिसिस है, डिटेल एनालिसिस, बहुत अच्छे तरीके से आपको इसमें समझाया गया है। इससे हमें 2 बेनिफिट होते हैं, आपको पता है पीवाईक्यू से। एक, हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि हमें एक अंदाजा लग जाता है कि हमें किस तरीके से तैयार करनी है, किस तरह के लेवल का पेपर हमारा आता है। और कुछ बहुत सारे प्रश्न जो ऐसे होते हैं पीवाईक्यू के, वो रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आपने इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो लगभग आधा सिलेबस है उससे ज्यादा कंप्लीट कर लिया होगा, तो ये उसके लिए प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस वर्कबुक है। इसको आप अच्छी तरीके से लगाइए और इसमें आपको मिल जाएंगे लगभग 24 सेट है। इसमें से आपको 4 पीवाईक्यू मिलेंगे इसमें भी, ठीक है। तो ये आपकी बहुत अच्छी बुक है और इसका डिटेल एनालिसिस भी बहुत अच्छे तरीके से आपको दिया गया है, ठीक है। आप इन दोनों बुक को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक है। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप अपना सबसे पहले सिलेबस देखिए, ठीक है। आप अपना सबसे पहले सिलेबस देखिए। सिलेबस देखने के बाद तुरंत आपको पीवाईक्यू लगाने होते हैं। ये मैं आपको कोई भी वैकेंसी आए, चाहे एसएससी जीडी की हो, यूपी पुलिस की हो, दिल्ली पुलिस की, इसी के लिए नहीं बता रहा हूं, मैंने सबके लिए बताया कि सबसे पहले पीवाईक्यू ये हमारी पढ़ाई का आधार होता है। अगर आप इससे भटक गए ना तो आपका सिलेक्शन, आप ये समझ के चलिए कि नामुमकिन है। क्योंकि आप खुद ये सोचिए कि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस तरीके से हमारा पेपर आता है, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, कितने लेवल के गहराई में उतरना है, तब तक आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। बस ये आंख बंद करके पढ़ाई करते जाएंगे। तो इसलिए आप पीवाईक्यू लगाइए,
सिलेबस को देख के उसके बाद अपना अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करिए, ठीक है। और जो भी आपको पीवाईक्यू प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाते हैं उनको आप लिख लिख करके याद करिए। अब बात करते हैं हम यूपीएससी नोटिफिकेशन के ऊपर और जेल बॉर्डर के ऊपर। तो देखिए मैं आपको बताऊं, आपको अलग अलग तरीके से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब्जेक्ट बाय तैयारी करिए। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका हिंदी हो गया, आपका जीएस हो गया, इनको सब्जेक्ट वाइज अगर आप इनको कंप्लीट कर लेंगे मजबूती तरीके से तो आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं उसको अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। जितनी इसमें वैकेंसी बताई गई थी उम्मीद है लगभग उतनी ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। और बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आप सभी से फिर कह रहा हूं कि जिस चीज का हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे वो नोटिफिकेशन आना चालू हुए हैं। तो यही जानकारी थी आप सभी के लिए। अब आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में लग जाइए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उससे भी जुड़ जाइए। मैं आपको बताते रहता हूं भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी या पढ़ाई संबंधित कोई भी जानकारी होती है उस पर, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैं आपको इतनी मेहनत से और जल्दी कोई अपडेट देता हूं, तो यार आप वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल बस मुझे अपनी यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।